नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी। मेरी मौजूदगी अभी नालंदा विधानसभा के जगदीशपुर गांव में अभी मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। इस बार जो जनसुराज के चुनाव की प्रतिक्रिया में लोग लगे हुए हैं। लोग हर एक घर में जाकर, हर एक गली कुचियों में जाकर जाकर लोग पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। किस तरीका से काम कर रहे हैं और लोग अभी चुनाव की सरगर्मी अभी बहुत करीब है और हर एक पार्टी अपने अपने वर्चस्व दिखाने में लग जुटे हुए हैं। और डॉक्टर साहब अशोक प्रियदर्शी डॉक्टर जी किस तरीका से विधानसभा अपने विधानसभा में किस तरीका से कार्य कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके से अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सबसे पहले नमस्ते प्रणाम करता हूं। और अभी हम लोग नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर मेरा गांव है, वहीं बैठा हूं। और मेरा नाम प्रियदर्शी अशोक हुआ और हम एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। और हम लोग पब्लिक सेवा में 17 साल से हैं। मेरा बचपन से इच्छा था कि मैं सेवा करूं लोगों का, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट बना तो सेवा कर रहा था। फिर हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, जदयू सेवा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मौका मिलता नहीं है किसी कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता वहाँ बस बेचारा ऐसे ही काम सिर्फ करता है। आशा पार्टी में आपने भी काम किया? हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने बीजेपी में भी आया, आशा पार्टी में भी, अभी हम लोग जनसुराज में हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जनसुराज में जुड़ के अच्छा काम किए हैं। और एक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। बिहार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, सब लोग सब मिलके हम लोग लड़ाई बिहार के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए बिहार के लिए लड़ रहे हैं कि भैया कोई पूछता नहीं है, बताइए कि ये लोग का जो भारत सरकार बना, तो भारत सरकार बना उसमें हमारे बिहार का 30 सीट का योगदान, गुजरात का 25 सीट का योगदान, फैक्ट्रियां सिर्फ वहीं लगाई जा रही है, कोई एक शब्द नहीं बोलने वाला। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो जब बीजेपी से अलग होते हैं तो उनको याद आ जाता है विशेष राज्य का दर्जा, और जब साथ में जुड़ जाते हैं तो बस उनको सिर्फ मिनिस्ट्री याद आता है। कितना मिनिस्ट्री लेना है, लल्लन जी को देना है कि और किन को देना है। अब क्या कहते हैं, नीतीश जी तो सारा पिटारा खोल दिए हैं। और अब तो कल आपने सुना होगा, कल परसों लेटेस्ट न्यूज है कि हर एक महिलाओं के अकाउंट पे 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये चुनावी मुद्दा है? सब सारा जो श्रेय जाता है सब जनसुराज का जाता है, क्योंकि जनसुराज आज तक तो ऐसा किए नहीं कभी। जनसुराज ऐसा पार्टी है जो 5 कमिटमेंट किया है, मतलब 5 वादा किया है। उसमें एक वादा है महिलाओं को रोजगार के लिए, 5 लाख तक लोन मुहैया करा देगी, मात्र 4% पे। साल में मात्र 4% उनको ब्याज लगेगा इस पे। इससे क्या होगा कि महिलाएं, हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, उसकी स्थिति सुधरेगी, वो भी आगे बढ़ने का सपना देखेगी, वो भी मेहनत करके आगे बढ़ सकती है। 10,000 में क्या होगा जी? 10,000 तो सिर्फ लुभावना बात है। वही 2 लाख भी तो दे रहे हैं। क्या 2 लाख दे रहे हैं? 2 लाख दे रहे हैं फिर रोजगार दूर करने के, बेरोजगारी के लिए। हाँ तो सब, हाँ, तो जितना भी जो है ये सब जनता का जो देख रहे हैं ना, कि जनसुराज का जितना भी जनसुराज कर रही है उसको वे लोग नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। साथ प्रशांत किशोर जी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो पहली बार लड़ रहे हैं, लड़ाने का काम किया है। लड़ाए हैं। हाँ। तो लड़ाए हैं तो उसमें लड़े भी तो हैं। तो वो नहीं, प्रत्याशी जो लड़ते हैं उसी को माना जाता है, लड़वाने वाला को पीछे बैकडोर से नहीं माना जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे को लड़वाए हैं, उन्होंने बोला और सरकार बनाए हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी कैंपेन यही किया, किए थे। मुख्यमंत्री में भी किए थे। तो इनके पास अनुभव बहुत सारा है, जो कि आपको दिख रहा है। अनुभव से सरकार नहीं आ जाएगी। अनुभव है तो भाई ऐसे लोगों को चुना जा रहा है कि जो बिहार के लिए सोचे। नालंदा विधानसभा के तो जो कई बार रहे हैं विधायक और कई मंत्री रहे हैं, कितने बार वो मंत्री रह चुके हैं, और उनको आप किस तरीका से उनको मात देने का काम करेंगे, आप बताइए। देखिए, उनका कहना है, मैंने कुछ दिन पहले उनका बयान लिया था, मैं मंत्री जी का नाम ले रहा हूँ, श्रवण कुमार जी का। तो उनका कहना है कि जनसुराज मेरे सामने
ना कुछ नाम उस पार्टी को मेरे सामने नाम ने मेरे सामने कुछ वो है ही नहीं, वो मेरे पास रिकॉर्ड है। नहीं, वो तो देखे थे कि प्रशांत किशोर जी के नाम लिए तो उन्होंने कहा कि अब छोड़िए। तो देखिए, अब समय आ गया है युवा का, वो लोग बहुत पुराने हो गए। उन लोगों को हम लोगों ने ही मदद करके, पूरा मेहनत करके उनको हम लोग जिताते थे। तो अब उनको चूंकि 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, 25 साल रहे, 30 साल रहे, अब उनको हो गया है लोभ। अब वो छोड़ेंगे नहीं। कुर्सी का हाँ, तो हमारे बच्चे जो युवा लोग हैं वो कब आएंगे ये बताइए। तो लोभ का कोई सीमा है भैया? तो क्या लगता है कि लोभ का तो कोई सीमा है नहीं। आप उनको मात देने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, इस बार जीतेंगे। अब युवा का समय है, युवा भी अब आगे बढ़ाएगा और बिहार के जो डेवलपमेंट है उसमें योगदान करेगा। करा सकता है, युवा ही करवा सकता है। इसलिए इस बार युवा का समय है, युवा लोग मात देगा इस बार। तो क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि छठ के बाद जो आए, छठ में जो आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, प्लान नहीं करेंगे, क्या संभव है? सरकार जैसे ही बनेगी, जैसा कि प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि एक मिनिस्ट्री बनाया जाएगा, कैसे रोजगार सबको दिलाया जाए इसकी व्यवस्था की जाएगी। बात सिर्फ रोजगार की होगी, ना कि मिनिस्टर की कि कितना मिनिस्ट्री हमको दीजिएगा, सम्मान। ठीक है, हम लोग को काम करना है, बिहार को आगे ले जाना है, बिहार के युवाओं को आगे ले जाना है, बिहार के महिलाओं को आगे ले जाना है और बिहार को आगे ले जाना। आज तक जदयू, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी अब बिहार को आगे लेने जाने का काम नहीं किया है। आपकी पार्टी जनसुराज जब आएगी तभी आगे बिहार पर बढ़ पाएगी, ये क्या रही? बिल्कुल, हमारे जो जनता है सब देख लिए हैं, बीजेपी को भी देख लिए, जेडीयू को भी देख लिए और आरजेडी को भी देख लिए। तो चूंकि अभी समय है, सबसे ज्यादा हमारे बिहार में कमी है शिक्षा रोजगार की। शिक्षा रोजगार सामने में दिख रहा है कि ये प्रशांत किशोर जी ही आगे ले जा सकते हैं। अब इस बार हम हमारे बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार के महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग सभी लोग इस बार वोट अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए दें। मेरे साथ डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी जुड़े हुए थे, अभी जो नालंदा विधानसभा का युवा प्रत्याशी हैं और भावी प्रत्याशी अभी माने जा रहे हैं। अब अगर जनसुराज पार्टी इनको सीट देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो अशोक प्रियदर्शी डॉक्टर साहब आप कमर कस लिए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप बने रहें लाइव टीवी के साथ।